अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। होप जो मुझे सुन रहे हैं वो सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपका और मेरा एक पर्सनल ताल्लुक़ भी है, तो और ये भी आप बहुत अच्छे से जानती हैं अमन कि मैं जो है वो मेरा जो आबाई ताल्लुक़ है वो आबाई घर जो है वो मेरा इस्लामाबाद में है। और कराची, शहर कराची में मुझे अपनी जॉब के और अपनी स्टडीज़ के सिलसिले में आना पड़ा और मैं यहाँ पर कोई 2015 से क़याम पज़ीर हूँ। जब मैं यहाँ पर आई थी तो ज़ाहिर है कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर वक्त बड़ा तेज़ चलने वाला शहर है। हर वक्त यहाँ पे हर कोई बड़ी तेज़ी में है, जल्दी में है। तो ज़ाहिर है एक रेट रेस होती है, इंसान उसके अंदर लगा होता है, तो उसमें लग गया। मैं भी इसी तरीके से अपनी भाग दौड़ में शामिल थी। यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये था कि मैं यहाँ पे अचीव करने आई थी। कुछ टारगेट्स थे मेरे स्टडीज़ के हवाले से। मैं चाहती थी कि मुझे एक पर्सनल स्पेस मिले, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है वो रेंट पर फ़्लैट ले लिया, जिसमें हम कुछ रूममेट्स रहा करते थे। तो समझें कि वो एक ऐसा अपार्टमेंट था जहाँ पर हम कुछ लड़कियाँ थे और बहुत सारे लोग भी थे, और भी लड़कियाँ होती थी जो कि फ़्लैट्स वगैरह में रहते थे। फिर उनमें से हम 4 लड़कियाँ थीं, और जिनमें से 2 हम जॉब करते थे, और मतलब स्टडीज़ के साथ साथ भी, और इसके अलावा हम करते थे अपना बाकी काम भी ना, जैसे जॉब करना और स्टडीज़ वगैरह, ये सारा था। बाकी 2 लड़कियाँ जॉब करती थी खाली। अब खैर हम 4 लड़कियां थी, जिनमें से एक लड़की का ये सिलसिला हुआ कि उनका ट्रांसफ़र हो गया मेरे शहर में, यानी कि इस्लामाबाद वो चली गई। अच्छा, अब ज़ाहिर है एक रूटीन बड़ा टफ़ था हमारा, मतलब स्टडीज़, और इसके अलावा फिर जो है वो हम लोग कर रहे थे जॉब। तो एक मतलब समझें एक बड़ी बिज़ी लाइफ थी, अपने अपने में मगन रहते थे, कोई ख़ास इतना वो था नहीं। ठीक है, तो अब वो एक लड़की चली गई, तो फिर जो है वो हमारी दूसरी मतलब उसके साथ जो उनकी रूम शेयर करती थी, उनकी रूममेट थी, वो थोड़ा अकेले लेटने में डरती थी। तो उन्होंने हमें बोला, हम 3 लड़कियाँ थे ऑल्दो, तो उन्होंने हमें बोला कि यार पता कर लो, एक और देख लो, अगर अच्छा है कोई लड़की आ जाती है तो हमने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने एक पोस्ट कर दी एक फ़ेसबुक पे किसी ग्रुप में ना कि हमें रूममेट चाहिए। तो फिर वो पोस्ट वगैरह शेयर हुई, तो अचानक से मेरे नंबर पे कॉल आई। अच्छा, एक अजीब सी बात ये हुई थी कि वो जो कॉल आई थी वो बड़ा मतलब अजीब व गरीब सा नंबर था। मैं थोड़ा परेशान भी हुई थी, और जब बात हुई थी तो वो भी बड़ा कोई वियर्ड वे था, लाइक अजीब, बड़ी डिस्टॉर्शन, मतलब लाइक वो आवाज़ ही ना मतलब बड़ी अजीब सी थी। खैर, अब मेरी बात हुई है उनसे, उन्होंने मुझे बोला मोहतरमा ने कि वो फ़ौरन ही मूव करना चाहते हैं। तो अच्छा, हम लोगों का भी इतना था नहीं, और थे हालात ख़राब थे पर इतने भी नहीं थे। तब लोग ट्रस्ट किया करते थे, ये मैं आपको बात बता रही हूँ कि 2017-18 की ना, तो लोग ट्रस्ट कर लिया करते थे। तो बस हमने एक मुलाकात वगैरह की, हमने उनसे NIC वगैरह ले लिया ख़ातून से, और वो हमारे घर आ गई। अच्छा, वो जो थी वो एक अलग मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, तो हमें इससे भी कोई एतराज़ नहीं था, हम सारे ओपन माइंडेड लोग थे, हम लोगों का कोई इस तरह कोई ऐसा सीन नहीं था। खैर, जब वो आ गई, वो रहना शुरू हो गई, तो अच्छा उनका स्टार्ट में ये हुआ कि उन्होंने हमें ये बोला कि वो जहाँ जॉब करती हैं उनकी बड़ी रोटेशनल शिफ्ट्स हैं, तो वो कभी नाइट करती हैं, कभी उनकी इवनिंग होती है, कभी उनकी मॉर्निंग होती है, विच इज़ फ़ाइन, विच इज़ मतलब अंडरस्टूड था कि हाँ होती हैं इस तरह की चीज़ें। खैर, अच्छा, अब हुआ ये कि वो मोहतरमा रात में चली मतलब उनकी जब पापा हमारे पास मूव किया था उन्होंने, तो उनकी नाइट शिफ्ट हुई थी, तो हमारे साथ रहा करती थी। अच्छा, अब उनके आने के बाद ना एक बहुत अजीब सी बात ये थी कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि उनके आने के बाद हमारे घर में एक मतलब मुसलसल एक स्मेल रहने लगी थी हमारे फ्लैट में ना। हम लोगों ने बड़ा फ़िनाइल शनाइल डाला, हमने बहुत कुछ किया, हम हर वक्त रूम स्प्रे करके रखते थे, बट एक स्मेल थी जो जाकर नहीं दे रही थी। और उसके बाद फिर हम लोगों के सर में दर्द रहना, कंधे भारी रहना। अच्छा, वो हम लोग ये सोचते थे भाई थक जाते हैं, ये है वो है, बड़ा हम लोगों ने उस दौरान हमने बड़ी कॉफ़ियाँ पी हैं कि भाई ये है। खैर, वो अच्छा ऐसी थी कि वो अलग थलग रहने वाली में से थी, और ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी।
पर्सनल लाइफ के बारे में उन्होंने आज तक कुछ नहीं बताया। वो कोई बहुत इंटीरियर सिंध के किसी मतलब इंटीरियर सिंध से थी और बड़े अंदर के किसी गाँव से आई में थी ना, तो वो बिल्कुल हम ये समझते थे कि यार उन्हें कहीं ये ना हो, तो हम बड़ा मिंगल करने की उनको कोशिश करते थे अपने साथ, पर वो नहीं होती थी। तो हमने उनकी शख्सियत का जो है वो समझा कि वो उनके शख्सियत के पहलू है, तो हमने उसे एक्सेप्ट करके हम मूव ऑन कर गए। खैर ज़ाहिर है हमारा, क्योंकि रात में जब वो होती नहीं थी हम और दिन में वो आती थी तो हम घर नहीं होते थे, तो हमारा इतना उनके साथ इंटरेक्शन रहा भी नहीं था। अच्छा एक दिन अब ये हुआ कि एमन हमारा ये था कि ज़ाहिर है एक जो स्मेल का मैं आपको बताई वो हमसे नेबर्स ने भी फिर हमसे शिकायत करना शुरू की ना, तो हमने कहा कि अच्छा हमें भी फील तो हो रहा है। पर खैर छुट्टियाँ वुट्टियाँ आई तो हम सभी अपने अपने घरों पे जा रहे थे, तो हमने इनसे पूछा, इन्होंने कहा नहीं ये कुछ दिनों के बाद जाएंगी। तो हमने कहा ठीक है आप घर का ख्याल रखिएगा और लॉक वॉक सही करके जाइएगा। तो अच्छा मेरा ये सीन था कि मैंने भी इन्हीं के साथ, मतलब मेरा भी थोड़ा सा आगे हो गया था, मुझे कुछ काम जो है मैं यहाँ से निपटाने थे तो मैं निकलती, तो मैं इन्हीं के साथ रही। अच्छा फिर एक दिन ये हुआ कि ये जो है वो मेरे लिए बड़ी हॉरिबल जो है वो रात रही। मैं ये बोलती हूँ शहर कराची ने जितनी खुशगवार और हसीन यादें दी हैं, उसी के साथ साथ शहर कराची ने मुझे बड़ा ट्रॉमेटाइज़ किया इस हवाले से। खैर हुआ ये कि वो रात मेरी ऐसे रही कि मैं ये अपने कमरे में सो रही थी, अपने कमरे में थी और मैं कुछ काम जो था वो अपना ज़ाहिर वाइंड अप वगैरह कर रही थी कि भाई मुझे एक दिन मतलब दूसरे दिन मुझे निकलना था, तो वाइंड अप वगैरह कर रही थी। तो अच्छा मैं ये चीज़ बहुत पहले से नोट कर रही थी कि जब ये जाती हैं तब घर से स्मेल जो है ना उसका थोड़ा कम होता है, मतलब जो इंटेंसिटी है ना उसकी वो थोड़ी कम हो जाती है। उससे पहले जब ये होती है घर में बड़ी स्मेल रहती है, तो हम बल्कि आपस में मजाक ये क्या करते थे कि यार ये क्या नहाती नहीं है, हम इस तरह से मजाक क्या करते थे। बट खैर अब हुआ ये कि ये चली गई, ठीक है, ये बल्कि सॉरी हुआ ये कि एक रात में ज़ाहिर रात तक जाग रही थी और फिर कॉफ़ी पीने की आदत हो गई थी क्योंकि वो सर दर्द और ये कंधे भारी रहना। अच्छा उस दिन मुझे एक बड़ा खौफ आ रहा था, इनके कमरे को देख के खौफ आ रहा था। अच्छा मैंने नोटिस किया कि रात के कोई 4 बज रहे थे, इनके कमरे से ना एक अजीब व गरीब सी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, ऐसी मिक्स आवाज़ें आ रही हैं ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई ना काफ़ी लोग हैं और कोई पढ़ाई कर रहे हैं ना, मतलब कुछ हो रहा है। तो मुझे हुआ कि यार ये मतलब आई थिंक ग्रुप स्टडीज़ हो रही है क्या है इस तरह से। मैंने खैर नॉक किया, 2-3 दफ़े नॉक करने पे बाहर आई। तो मतलब इनका चेहरा बहुत डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट। आँखें ऐसी थी कि अगर मैं देखूं ज़्यादा देर तक मुझे लग रहा था अपनी आँखों से मुझे खा जाएंगी, और बिल्कुल सफ़ेद चेहरा, पेल चेहरा इनका ना, और बाल इनके खुले। मैं यकीन करें आप अमन, मैं एकदम डर गई, और जब मैं डरी तो मैंने मतलब एकदम से इन्होंने जिस आवाज़ में बोला वो आवाज़ बहुत ख़तरनाक थी। थोड़ी देर के लिए साइलेंस रहा घर में ना। मेरी एकदम से नज़र पड़ी है, मैं ये बात लिख कर दे सकती हूँ कि मैंने उधर कोई मुर्गी देखी है और वो कोई काले रंग की मुर्गी थी। ये बात मैं लिख कर दे सकती हूँ। और कुछ था, मतलब वहाँ कुछ अलग था, वो वहाँ से, और जो स्मेल घर में आती है ना मुसलसल आती रहती थी, वो स्मेल उस रूम से आ रही थी। मैंने इनको बोला, मैंने कहा क्या चल रहा है अंदर? मैं बोला कुछ भी नहीं चल रहा, मैं आई एम जस्ट वॉचिंग अ हॉरर मूवी। मैंने कहा बट मुझे अंदर से बहुत ऐसा लगा, बहुत कह रही हैं मे बी आपको यू नीड अ कॉफ़ी, मुझे बनाने दें। अच्छा इससे पहले आज तक कभी इन्होंने मुझसे इस तरीके से हमसे कभी इतने घुल मिल की बात नहीं की। इन्होंने खैर मुझे कॉफ़ी बना कर दी और वो कॉफ़ी पीने के बाद मैं सो गई, ठीक है। तो मैं उठी, सुबह हुई, सुबह होने के बाद नॉर्मल था, मेरे जहन में भी नहीं रहा सब। अच्छा ये चली गई, मुझे फिर उसके नेक्स्ट डे जाना था, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना जाना है। मैंने कहा हाँ हाँ जाएँ, कोई मसला नहीं है, अभी चली गई। अच्छा ये गई ना, तो
तो घर से एक स्मेल कम क्या हुई, मैं कहती हूँ ख़त्म हो गई। और मेरे सर वर का जो भारीपन था वो भी ख़त्म हुआ। अच्छा, मैं गई हूँ इनके रूम में, क्योंकि मुझे जो है हम लोग की जो अलमारी थी वो साथ इन्हीं के रूम में रखी हुई होती थी। तो अलमारी मैं कपड़े लेने के लिए अपने इनके रूम में गई हूँ और इनकी अलमारी खुली हुई थी, तो मैं उसे लॉक करने लगी हूँ। तो यू वॉन्ट बिलीव, मैंने वहाँ पर हम 3 लड़कियों के कपड़े, शलवार के कपड़े देखे, ठीक है, जो गायब हो गए। ऑल ऑफ सडन चीज़ें गायब हो रही थी। कंघी में लिपटे हुए बाल देखे, एंड यस आई डोंट नो। अच्छा, फिर हमारा जब मेरा चीज़ जब चली गई है तो खैर मैं जो है मुझे कुछ भी बता कर नहीं गई कि ये भाई मतलब घर से जा रही हैं या मतलब ऑफिस की छुट्टियां मिल गई हैं तो ये जा रही हैं क्या। मुझे लगा भाई अपने काम पर चली गई, क्योंकि उस रात ये घर में थी। तो मैंने कहा नाइट शिफ्ट नहीं है तो इनकी मॉर्निंग शिफ्ट हो गई होगी, तो ये चली गई। तो मैं इन केस जो है वो चाबी जो है, खैर मैं चाबी देकर गई हूँ उनको ना, क्या नाम है, बराबर में मैं अपने उनको चाबी देकर गई नेबर को। और मैंने कहा कि देखिए मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो जो हमारे साथ एक और लड़की होती है वो मुझसे नाम पूछे मेरी बाकी रूममेट्स के। मैंने कहा नहीं वो लोग तो चले गए। तो मैं साथ जो एक और लड़की होती है ना, मैंने उसका नाम लिया। मैंने कहा वो अगर आती है तो आप उनको चाबी दे दीजिएगा, मैं उनको टेक्स्ट कर देती हूँ, बता देती हूँ। तो कहनी कौन सी लड़की रहती है, मैंने बताया। कहने लगी नहीं हमने तो आज तक उसे नहीं देखा। मैंने कहा हो सकता है आपने इससे, तो कहने लगी नहीं उन्होंने मुझे बोला अमरा मैंने आज तक उनको नहीं देखा। मैंने कहा नहीं आपको गलत फहमी हो रही हो। कहने चलो ठीक है मुझे गलत फहमी हो रही होगी, तुम किसी को भी बुला कर किसी से भी नेबर में पूछ सकती हो। तो मैंने 2-3 लोगों से और पूछा, नीचे जाके मैंने रिसेप्शन पे पता किया। उन्होंने कहा नहीं मैडम आपके यहाँ तो मतलब आप कैसी बात, मतलब सब मेरी मेंटल हेल्थ के ऊपर डाउट कर रहे थे, आप यकीन करें। मैंने आपको बोला, मैंने कहा ठीक है अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता मैं आपको अपने बाकी रूममेट से बात करा दे रही हूँ। मैंने लोग कॉल की ना, तो मुझे कहने लगे कि क्या नहीं वो हमारे साथ अब हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। खैर वो जो है मैंने मसले को ख़त्म किया। मैंने कहा हाँ हो सकता है, मैं ऐसे मजाक कर रही हूँ, आप लोग सामने करके बात करके आगे निकल गए। अच्छा, फिर जब मैंने इन लोगों को ग्रुप कॉल की, मैंने लोग बताया, मैंने कहा यार देखो रात में ना ऐसे हुआ है। मैंने कहा मैंने ये चीज़ बाकायदा फील की कि जो चली गई हैं तो घर से वो बदबू चली गई है और कंधे मेरे मैंने कहा हाँ यार हमारे साथ भी घर आने के बाद तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने ना जो उस लड़की के साथ सोती थी ना, उसका नाम था निम्रा ना, तो मैंने निम्रा से पूछा, मैंने कहा निम्रा तुम रात में सोती थी कभी? तो कहने की यार देखो तुम्हारे सामने है वो मूंछ। अच्छा वो हमारे घर में कोई मुश्किल से 1 महीना रही है, ठीक है। तो उसने मुझे यही बोला कि देखो तुम्हारे सामने है, कुछ दिन 20-25 मतलब 15-20 दिन तो उसने नाइट ठीक की है, कभी वो रुकी है हमारे साथ। तो उसके अंदर मेरे साथ उसने बोला हाँ एक दफ़ा था जो मुझे लगा था, मैंने सोचा था तुम लोग को सुबह उठ के बताऊँगी। और भुलक्कड़पन ऐसा था कि याद नहीं रहा कि मैं एकदम उठी हूँ तो मुझे एकदम मेरी जो आँख खोल के मुझे ऐसा लगा जैसे पूरे बाल खोल के बैठा हुआ है ना, और खुसफुस करके आवाज़ आ रही थी। तो मैंने पलट के, मेरी करवट इस तरफ थी, बैठ मैंने उस खुसफुस के ऊपर तवज्जो देने की कोशिश की क्या है, मुझे लगा ये सोते में बोल रही है। तो मैं बयान मतलब वो कह रही है मैंने वो लैंग्वेज आज तक नहीं सुनी है। तो कह रही है मैंने पलट के देखा, मुझे लगा कि मैं उसको उठा के मैंने पलट के देखा तो उसके पास कह रही है मेरी जान निकल गई थी उसमें। तो एकदम से नॉर्मल से बोला नहीं मैं कुछ नहीं, मैंने आपको बच्चे ऐसे बताया था कि वो दूसरे रिलीजन से थी। उन्होंने बोला मैं अपनी जो है वो लैंग्वेज में कुछ पढ़ रही। तो मैंने उसे बल्कि मजाक में बोला भी क्या फिर बाल बंद करके पढ़ो, क्या तुम बंदे डरा रही हो। तो खैर कहने बस ये था वो उस वक्त मैं डर गई थी, मैं लिटरली डर गई थी। लेकिन ये था कि मुझे ऐसे वाकई में लगा तो मैंने इतना ज़रूरी नहीं समझा साहब। मैंने कहा यार हमारी शलवारें वहाँ पे थी और बालों के गुच्छे हैं वहाँ पर, तुम्हारी मेरी जुड़ली पड़ी हुई है वहाँ पर। तो
खैर वो हम पे इतना शदीद था, और उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अपनी कॉल हिस्ट्री में जाके उस डेट पर कॉल निकालने की कोशिश करूँ, और नंबर नहीं है मेरे पास, वो कॉल हिस्ट्री में है ही नहीं मेरे पास। और नेबर्स बोल रहे हैं हमारे साथ कोई चौथी बंदी नहीं रह रही। हम सब इतना ट्रॉमेटाइज्ड हैं, हम लोग इतना डरे हुए थे इस वाक़े से कि हम उसके बाद हम नहीं यहाँ पर वापस आए इस फ्लैट में। हम लोग जब गए घरों पर तो हम लोगों ने फिर बाद में एक साथ मिलकर कहीं और जो है वो फ्लैट लिया। मेरे घर वालों को तो मैंने जब बताया तो हमें बहुत डांटा, और मुझे बोला कि जब घर रिश्तेदार हैं उनके साथ रहो। तो कुछ अर्से हम साथ रहे रिश्तेदारों के आगे पीछे, फिर उसके बाद हम लोगों ने बाद में साथ लिया। तो हमने बहुत एक ऐसे इलाके में लिया, हमारा इलाका थोड़ा था कि पीछे की तरफ थोड़े मतलब कब्रिस्तान बना हुआ था। तो हम लोगों ने कुछ अच्छे से मतलब इस तरह से कि ऐसे इलाके में लिया है, और आज तक हमें नहीं पता चल सका है वो कौन थी, कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई। उसके बाद अच्छा एक और जो चीज़ थी वो ये थी कि जब हम उसके आने के बाद हमारे मसाइल बड़े ऑफिस में हुए, स्टडीज़ में, यूनिवर्सिटी में मसाइल हुए ना, झगड़े एक मतलब। अच्छा अब जब हम आपस में लड़ रहे हैं, हम अपने ऑफिस के रैंट्स आके आपस में कह रहे हैं कि हमें बड़ी करीब से स्माइल देती थी। तो हम ये सोचते थे कि यार ये क्या मतलब पता नहीं अंडरस्टैंड कर भी पा रही है नहीं कर पा रही है, पर गॉड नोज व्हाट हैपेंड विद अस, ओनली ही नोज क्या सीन था। आई एम स्टिल इन शॉक। मैं जब भी बात करती हूँ मुझे गूज बम्स आते हैं। ये थी शरकायत की रातों की, जो आप लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर जगमग करती रातें हैं, उनकी बड़ी गंभीर कहानियाँ भी हैं। तो ये थी मेरी कहानी।